हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम एनसीएसएम के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है एनसीएसएम, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, एनसीएसएम। अब देखते हैं हम यहाँ पे पोस्ट क्या है। अब उससे भी बड़ी बात आती है कि कौन से डिपार्टमेंट में है, तो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आपको इनवाइट किया जा रहा है डिफरेंट पोस्ट के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट का, तो ध्यान रखिएगा पहला पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरा है आर्टिस्ट ए, टेक्नीशियन ए, टेक्निकल असिस्टेंट ए, एग्जीबिशन असिस्टेंट ए और एजुकेशन असिस्टेंट ए, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। पे स्केल जो रहेगी वो रहेगा आपका 19,900 से लेकर के 63,200 तक का, ठीक है। इनिशियल सैलरी जो मंथली आपकी बनेगी 34,725 रुपए, इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, ठीक है। ऑल अलाउंसेस को इंक्लूड करके अलाउंसेस को 34,725 रुपया इनिशियल सैलरी आपकी बनेगी। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो ध्यान रखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम आपसे बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट यहां पर रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट्स का दिया जाएगा और जिसमें से 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करना रहेगा। और साथ ही साथ 10,500 का KDPH 10,500 का KDPH भी आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 10,500 की डिप्रेशन पर आवर का टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एज लिमिट। ध्यान रखेंगे एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट 25 ईयर्स रखा गया है ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना है आपको कि लास्ट डेट के साथ साथ आप यहाँ पे रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिस्ट ए, सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में। अगेन पे स्केल सेम रहेगा 19,900 से 63,200 तक का। यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइन आर्ट्स में, कॉमर्शियल आर्ट्स में और एटलीस्ट 2 इयर्स का ड्यूरेशन मिनिमम। SLC सर्टिफिकेट सीनियर सेकेंडरी के बाद अगर एटलीस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कोर्स ड्यूरेशन आपके पास रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ए के लिए। अगेन स्केल पे की अगर हम बात करें 19,900 से 63,200 तक का रहेगा। रिक्वायरमेंट है SSC, दैट इज यहाँ पे 10th और 10th के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्लियर रहेगा। चलिए एज लिमिट की बात करूं 35 ईयर्स फॉर जनरल एंड रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, क्लियर रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए बात करें तो सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लैबोरेटरी में यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। पे स्केल रहेगा आपका 29,200 से 92,300 तक का। इनिशियल सैलरी जो आपकी बनेगी वो रहेगी 53,148 रुपए की। रिक्वायरमेंट क्या है, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस के लिए डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, क्लियर रहेगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें 35 ईयर्स का यहाँ पर एज लिमिट रिक्वायर्ड होगा, 35 ईयर्स जनरल के केस में, और रिलैक्सेशन एज में आपको दिया जाएगा SC ST एंड OBC PH कैंडिडेट्स को, ठीक है। लास्ट आता है एग्जीबिशन असिस्टेंट का। एग्जीबिशन असिस्टेंट के लिए भी अगेन सेम लेवल पे रहेगा, यानी कि लेवल 5 का पे स्केल रहेगा और रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बैचलर डिग्री इन विजुअल आर्ट या फाइन आर्ट या कॉमर्शियल आर्ट में, ठीक है। अपर एज लिमिट अगेन 35 ईयर्स रखा गया है। यहां पर किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं की गई, यानी कि फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं और जॉब जो होगी वो आपकी परमानेंट होगी, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन असिस्टेंट। अगेन आपका लेवल 5 का पे स्केल होगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस with physics and combination of any 2 subjects like chemistry and mathematics, electronics, computer science, astronomy, geology और statics। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री साइंस केमिस्ट्री के साथ वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर रहेगा। अगेन अपर एज लिमिट 35 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाइड देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग, यानी कि सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करना है। रीड करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो तभी आप फाइनल कैनवासिंग की तरफ आप जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन की तरफ, क्लियर रहेगा। यहां पर कॉल लेटर के बारे में बताया गया है कि ईमेल के माध्यम से आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है रिटन एग्जामिनेशन,
टाइपिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये सब आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका चेक किया जाएगा। क्लियर है। एनसीएसएम का यहां पर मेंशन किया गया है कि रिक्रूटमेंट का जितना भी कंप्लीट पार्ट है वो एनसीएसएम के पास रिजर्व्ड है। क्लियर रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, www.ncsm.gov.in पर जाकर के आप यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बेसिक यहां पे इंक्वायरी के बारे में बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए अगर हम देखें तो लास्ट डेट यहां पर रखा गया है। यहां पर लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट आपको मेंशन किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मेमोरेंडम, उसके अकॉर्डिंग यहां पे एज रिलैक्सेशन जो कि 27 मार्च 2012 को निकाला गया था, इशू किया गया था, उसके आधार पर आपका एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो पेएबल जो होगा, जितने भी जनरल कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को 885 रुपीज पे करना रहेगा। ध्यान रखिएगा 885 रुपीज पे करना रहेगा और ये सारी की सारी चीजें आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्लियर रहेगा। अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन को यहां पर कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। लास्ट डेट की बात करें अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन का, लास्ट डेट 27 ऑफ मार्च रखा गया है। ध्यान रखिएगा 27 ऑफ मार्च। पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आप देखिएगा तो लास्ट डेट ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए 27 मार्च और लास्ट डेट एप्लीकेशन का भी 27 मार्च यहां पर रखा गया है। तो गाइस अगर आपके पास 10th के बाद आईटीआई, 10th के बाद डिप्लोमा, 12th के बाद आईटीआई, 12th के बाद डिप्लोमा रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास यहां जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिनका एक बैक सपोर्ट बनाना है, बेहतर जॉब साबित हो सकता है एनसीएसएम का। ठीक है। तो याद रखिएगा अप्लाई करने का लास्ट डेट 27 ऑफ मार्च है। आपका 885 रुपीज लग रहा है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लीजिएगा। ओके। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।